नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक गंभीर विषय है कि हमारा मोबाइल बहुत बार खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो उस स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ कि सबसे आपका यदि कोई भी मोबाइल यदि खो जाता है, तो आपका यदि एंड्रॉइड मोबाइल है या फिर आपका यदि एप्पल मोबाइल है, तो ये तरीका दोनों मोबाइलों में काम में आएगा, ठीक है? तो जो भी पहले जो एंड्रॉइड यूज़र हैं उनके लिए आपको सबसे पहले लिखना है फाइंड माय डिवाइस, ठीक है? तो आज जब आप फाइंड माय डिवाइस नाम लिख के जब आप सर्च करोगे, तो ये काम आपको करना है किसी दूसरे आदमी का मोबाइल लेके या फिर किसी भी कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर ये सबसे ऊपर एक ये आ रहा है, एक वेबसाइट आ रही है, लॉस्ट और स्टोलन एंड्रॉइड डिवाइस विदाउट साइनिंग इन, ठीक है? तो इसमें भी अपन कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। तो इसमें अपने लिए सबसे मेन क्रेडेंशियल ये है कि अपने को जो फोन अपना खोया है या फिर चोरी हुआ है, उस फोन में जो जीमेल अकाउंट लगा हुआ था, तो वो जो ईमेल आईडी थी वो अपने को यहाँ पर लगानी होगी और उस जीमेल आईडी से अपन उस फोन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, बशर्ते फोन का जीपीएस ऑन होना जरूरी है। और फोन का जीपीएस ऑन यदि नहीं भी होता है तो भी अपन अपने फोन को लॉक कर सकते हैं, अपन अपने फोन फोन के अंदर रिंग चालू कर सकते हैं और अपन अपने फोन की जो स्क्रीन है उसको अपन लॉक कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ में जो आईफोन यूजर जो हैं उनको करना है फाइंड माई आईफोन। तो इस स्थिति में आपको अपने फोन की एप्पल आईडी ध्यान होनी चाहिए और उस एप्पल आईडी के पासवर्ड आपको ध्यान होना चाहिए। ये देखो, जो मैंने लिखा फाइंड माई आईफोन, सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ रही है www.icloud.com, ठीक है? इसमें आया फाइंड डिवाइस। तो ये जो ब्राउजर है ये अभी इसके अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपसे आपकी एप्पल आईडी पूछी जाएगी और उसके पासवर्ड पूछे जाएंगे। जब आप इसमें सही से अपनी एप्पल आईडी और पासवर्ड लगा दोगे, तब बाद में इसमें आपको आपके फोन की लोकेशन दिखाई दे जाएगी। इसके बाद में यदि आपका फोन नहीं मिलता है, तो फिर आपको अपने फोन में जो जो सिम कार्ड था वो सिम कार्ड आपको दोबारा से इश्यू करवाना है और उस सिम कार्ड पे 24 आवर के बाद में उसमें ओटीपी आने स्टार्ट होंगे। इसलिए पहले 24 घंटे आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते हो। तो 24 नई उसी सिम की डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने के बाद में जब उसमें ओटीपी आने स्टार्ट हो जाए, तब आपको इसमें सर्च करना है संचार साथी। संचार साथी, ठीक है? जब आप इसमें संचार साथी लिखोगे, तब ऊपर ही एक वेबसाइट आ रही है संचार साथी .gov.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसमें आपके लिए कई कुछ है ना महत्वपूर्ण एप्स हैं। तो इससे पहले ना इन्होंने ये बताया कि इसकी जो सक्सेस रेट कितनी है, ठीक है? इसमें यह है कि आज तक टोटल 265 लाख रिक्वेस्ट इन्होंने एक्सेप्ट की हैं। उसमें से 244 लाख जो रिक्वेस्ट है उनका सॉल्यूशन इसमें हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पर ना टोटल अभी तक 39 लाख मोबाइल ब्लॉक हो चुके हैं, जो भी मतलब चोरी हुए थे या फिर खोए थे। उनमें से 24 लाख मोबाइल इसमें से ट्रेस होती है। मतलब आप देख सकते हो, आप लगभग ना 60 to 70% मोबाइल इस पोर्टल पर आप यदि रिपोर्ट करते हो तो आपके ट्रेस होने के 60 to 70% चांस इजीली हैं। और आपने इस फॉर्म को यदि सही से यदि सावधानी से भरा है, तो 90% संभावना है कि आपका फोन आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसमें ये दूसरा जो है ये जो दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है, ये है ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल एंड सेट। इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है, ठीक है? तो इसमें अपने पास में 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके फोन को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालने का है, ठीक है? और ये फिर ये जो दूसरा ऑप्शन है वो है अनब्लॉक का। तो जब आपका फोन वापस मिल जाता है तब आपको उस फोन को वापस अनब्लॉक करना है। तीसरा ऑप्शन है आपको अपनी जो रिक्वेस्ट का जो स्टेटस चेक करना है वो है। और चौथा ऑप्शन है आप यदि अपनी रिक्वेस्ट करने के बाद में आप यदि अपनी रिक्वेस्ट आईडी भूल जाते हो, तो उस केस में आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके और आप इसमें अपने जो आईडी है उसको आप फॉरगेट कर सकते हो, वो आपको रिकवर कर सकते हो, ठीक है? तो पहला ये जो लिंक है इसको अपन खोलते हैं, ब्लॉक करने की प्रोसेस देखते हैं। तो ये सबसे पहले अपने सामने ये पोर्टल आ चुका है। इसमें वही मोबाइल डालना है जो उस मोबाइल में था और वो आपने दोबारा से उसकी डुप्लीकेट उसका रीइश्यू करवा लिया और उसमें ओटीपी आना स्टार्ट हो गया। तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसमें यदि 2 सिम थी तो आप दोनों सिम आप इसके अंदर डाल सकते हो। IMEI नंबर आपको यदि याद है तो आप इसके अंदर लिखो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। डिवाइस का जो ब्रांड है वो अमूमन याद है, मेरा मोबाइल ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस जो भी है वो, ठीक है? फिर उसका मॉडल जो है वो होना चाहिए। मोबाइल का जो प्राइस था वो भी आपके लगभग अंदाजे से आपको यदि याद है तो आप उसके अंदर देख सकते हो। इसमें है अपलोड इनवॉइस, आपके मोबाइल का जो बिल है उसको अपलोड कर सकते हो। आपका यदि मोबाइल का बिल यदि खो गया है तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपके पास यदि बिल है तो आप उसकी एक कॉपी इसमें स्कैन जरूर करें, अन्यथा इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है, इसमें बिल अपलोड करना जरूरी नहीं है। IMEI नंबर भी कंपलसरी नहीं है और इसमें बिल अपलोड करना भी कंपलसरी नहीं है। तो
ये तो था इसमें फर्स्ट पार्ट इसका डिवाइस की इन्फॉर्मेशन। दूसरा पार्ट है इसका लॉस्ट की इन्फॉर्मेशन, आपका फोन कहाँ पर खोया है, कहाँ पर चोरी हुआ है वो। तो इसमें लॉस्ट का जो प्लेस है जहां पर लास्ट तक आपको ध्यान में है कि लास्ट टाइम मेरे पास मेरा फोन किस जगह पे था, आपको वो जगह डालनी है, आपको वो डेट डालनी है, जिस स्टेट या फिर यूटी में थे वो लिखना है, उसका फिर जिला, उसका पुलिस स्टेशन और उसका पुलिस थाने में आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी जरूरी है। ठीक है, आप उसमें ऑफलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो, और आपने जो ऑफलाइन कंप्लेन नहीं की हुई है तो आप इसमें जैसे जो भी राजस्थान पुलिस है या फिर दिल्ली पुलिस है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दिल्ली पुलिस का। जैसे सेम टू सेम ही राजस्थान पुलिस का भी पोर्टल है। यहाँ पर ये एक वेबसाइट है लॉस्ट फाउंड डॉट दिल्ली पुलिस डॉट जीओवी डॉट इन। सेम टू सेम पोर्टल हमारे राजस्थान पुलिस जो है उसका है। ठीक है, वो भी मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूँ। ये दो पोर्टल मैं दिखा रहा हूँ। ये पोर्टल है दिल्ली पुलिस का, दिल्ली में जिसका भी मोबाइल खोया है या फिर चोरी हुआ हो तो वो इसके अंदर यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके जो भी गार्जियन है उनका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर है आपका आपका कौन सी चीज खोई है, मोबाइल खोया है या फिर आपका पर्स खोया है या फिर आपके आईडी खोए है, बैग खोए, तो वो सारी इसके अंदर डाल के और इसमें जब आप सबमिट करोगे तो इसमें पुलिस कंप्लेन नंबर आएंगे। सेम टू सेम जो राजस्थान के जो है वो ये पेज खुल गया, इसमें भी वही कंप्लेनेंट का नाम, आपके आधार कार्ड का नंबर, आपके फादर्स या फिर मदर्स नेम, आपका आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा इसके अंदर अपलोड करके इसमें जब आप सबमिट करोगे तब आपके पास में पुलिस कंप्लेन नंबर आएंगे और आपके सामने एक पीडीएफ तो होगी, तो उसको आपको ध्यान से रख लेना है। ठीक है, फिर वो जो पुलिस कंप्लेन की जो पीडीएफ या फिर इमेज जो भी आपके सामने आती है उसको यहाँ पर अपलोड करना कंपलसरी है, और उसके जो नंबर है वो यहाँ पर इसमें आएंगे। ठीक है, फिर ये इसमें पार्ट आता है 3, मोबाइल ओनर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन वही होगी जो आपकी पुलिस कंप्लेन के अंदर जो है, ओनर का नाम, आपका एड्रेस, आपकी आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर आपको अपने कोई भी एक आईडी कार्ड की कॉपी को अपलोड करना कंपलसरी। आपका अपना आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस या फिर अदर यदि और भी यदि कोई आईडी है तो उसको आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो, और इसमें यहाँ पर आईडी के नंबर आ जाएंगे, ईमेल आईडी डालना कंपलसरी नहीं है। ये जो कैप्चा कोड जो है ये आपको यदि दिख रहा हो तो ठीक है, वरना आप इसमें रिफ्रेश करके कोई ठीक सा जो भी पढ़ने में आ रहा है वो आप इसमें देख के, और ये जो कैप्चा कोड को आप यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर अपने आप ही आ जाएंगे जो आपने ऊपर डाले होंगे। यहाँ पर फिर आपको टिक करके यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। जब आप ये प्रोसेस पूरी कर देते हो, आपकी सारी डिटेल यदि सही है तो आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें आएगा कि आपकी कंप्लेन रिसीव हो गई है और हम आपकी जो भी मोबाइल है उस पर हम जल्दी काम करेंगे और आपके मोबाइल को जल्दी से जल्दी ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आपको थोड़े दिन या फिर जब भी आपको मोबाइल में कोई भी सिम डलेगी या फिर आपका मोबाइल यदि किसी नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आएगा तब वो फोन तुरंत ट्रेस हो जाएगा। तब आपका जो एसएमएस है उस पर भी आपके पास में एक एसएमएस आएगा, आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर भी एक ईमेल आएगा कि आपके फोन को ट्रेस करने से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा प्राप्त हो गया है, कृपया आप आपका जो भी ये पुलिस स्टेशन जो है इसमें आप कॉन्टेक्ट करें। बाद में आपको उससे कंप्लेन की जो आपके पास जो ईमेल आया है या फिर जो एसएमएस आया उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने पुलिस स्टेशन में जाना है, और बाद में वो जो पुलिस स्टेशन जो है वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे आपका फोन यहाँ पर है, और बाद में उसकी लोकेशन ट्रेस करके वो फोन आपको वापस हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है, और आपका फोन यदि चोरी हुआ या फिर यदि हुआ है तो आपको इस पोर्टल पर कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। आपका मोबाइल 100% मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।